बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। दो चीजें मैं अपडेट आपको कर दूं यूक्रेन और रशिया के हवाले से। आज छठा दिन है, यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे फरवरी के आखिरी हफ्ते में जिस जंग का आगाज हुआ था और 24-25 के बाद जो तनाव देखा गया था, यकुम मार्च है, आज पहली तारीख है मार्च की, लेकिन ये जंग अभी तक खत्म नहीं हो रही है। जिस पर मुबस्सरीन, जिस पर माहिरीन या फिर उस दुनिया को जानने वाले जहां पर यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाजात काफी ज्यादा थे, कह रहे थे कि 72 घंटों के अंदर ये जंग खत्म हो जाएगी। मगर इन सभी दावों को, इन सारे बयानात को अपने आप में जो हकीकत है, जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है, उसने मुस्तरद कर दिया है, खारिज कर दिया है, उसको डिक्लाइन किया है। अब जाकर इस वक्त की जो ताजा तरीन अपडेट है वो ये है कि रूस सिर्फ एक शहर पर तकरीबन से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर मुकम्मल तौर पर वो दारुल हुकूमत जो यूक्रेन का है कीव, उस पर मुकम्मल तौर कब्जा कर लेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जबरदस्त मजाहमत का सामना इस कीव के शहर के अंदर है, जहां पर यूक्रेनी फोर्सेज हैं, सदर है, उनकी हुकूमत के तमाम लोग हैं, तमाम फोर्सेज हैं, बाकी आसपास चारों अतराफ से घेर कर रूस ने मुकम्मल तौर पर इस जंगजदा इलाके के अंदर एक तरह से कब्जा कर लिया है। लेकिन कीव का वो इलाका जिसे नुकसान अब तक काफी ज्यादा पहुंचाया गया है, और थोड़ी देर पहले का जो अपडेट है उसके मुताबिक 64 किलोमीटर लंबा जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं रूस की फौजियों की, वो गाड़ियां 64 किलोमीटर लंबा, एक तरह से जाम कह लीजिए, 64 किलोमीटर लंबा काफिला कह लीजिए, आसान लफ्जों में कहें तो 64 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी इन सभी गाड़ियों की, जिनमें रूसी फौजी कीव पर इस वक्त हमला करने जा रहे थे। लेकिन उनमें से तकरीबन 17.5 किलोमीटर लंबी जो गाड़ियां, इन 64 में से 17 से 18 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी थी, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। जितने बॉम्बिंग थे उसका इस्तेमाल यूक्रेन ने किया है, जवाबी कार्रवाई की है। और रूस जब कीव के अंदर दाखिला ले रहा था तो उसके 100 से 110 फौजी, जो ऑफिशियल फिगर्स हैं 100 से 110, रूस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, रूसी अफवाज का बयान सामने आया, वजारत दिफा ने बयान जारी कर दिया है, जिनको इस वक्त बंधक बना लिया गया है, जिनको यूक्रेन ने पकड़ा है, उन्हें अगवा करके इस वक्त उनसे तरह तरह के स्टेटमेंट्स, बयानात दिलाए जा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ चेचेनिया की फोर्सेज हैं, अजरबैजान से पूरी सपोर्ट हासिल है इस वक्त रूस को, रूस की उस हिमायत, इस मैदान में, इस वक्त जंग के मैदान में हिमायत करने उतरे हैं। उन 100 लोगों के अलावा तकरीबन 1200 के आसपास रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। गाड़ियां जो है वो हजारों में तबाह हुई हैं, और 9 में से 7 हेलीकॉप्टर्स, बल्कि 2 हेलीकॉप्टर्स और 7 कुल मिलाकर जो जेट फाइटर्स हैं उनको अभी तक तबाह किया जा चुका है। ये सारी ऐसी सूरत हाल है जब इस वक्त कीव शहर के अंदर दाखिले की मुकम्मल कोशिश रूस कर रहा है, और थोड़ी देर में हो सकता है वो उसमें कामयाब भी हो जाए। लेकिन जबरदस्त टकराव है, जबरदस्त मजाहमत का उसे सामना है। सिचुएशन ऐसी बनी है जहां पर आप जाकर वजारत खारजा भारत की तरफ से दखल दिया गया है, और सारे लोगों को कहा गया है जो कीव के अंदर फंसे हैं, ट्रेन के, बस के, साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल, जैसे हो सके पोलैंड, हंगरी या फिर रोमानिया के बॉर्डर्स की तरफ अगर हो सके वहां से वो निकल जाए। उनके निकलने का क्या होगा, चूंकि इससे वाहिद यही रास्ता है जहां से वो इस जंगजदा इलाके से, खौफ के इस शदीद लहर से बाहर निकल सकते हैं, या अपनी जान की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस वक्त बातचीत बेलारूस के दरमियान चल रही है, रूस के दरमियान चल रही है, और यूक्रेन के दरमियान भी, लेकिन साथ साथ बॉम्बिंग भी हो रही है। बातचीत, इसलिए ये बातचीत नाकाम है जब तक वर्ल्ड पावर्स आगे ना आए, आलमी ताकतें आकर बातचीत ना करें, दबाव ना बनाएं कि फटाफट से इस पर, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन, नाटो इस पर बयान देगा, या फिर साउथ एशिया के और यूरेशिया के, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तमाम जो कंट्रीज हैं वो सामने आकर इस पर जब तक जवाब ना दे, ये ना कहें कि बॉम्बिंग को फौरी तौर रोका जाना चाहिए, चूंकि सिर्फ 6 से 7 दिनों का वक्त मजीद लग सकता है। अगर यही जंग और आगे बढ़ती गई, इसी में मजाहमत रूस को और इस कीव के इलाके के अंदर करनी पड़ती रही है, अगर इस सिचुएशन से थोड़ा सा आगे जल्दी से कंट्रोल नहीं किया गया, दुनिया भर के लीडरान आगे नहीं आए, तो एटम बॉम्ब का, नाइट्रोजन बॉम्ब का और खतरनाक से खतरनाक जो बॉम्बिंग है वो इस्तेमाल की जा सकती है। क्योंकि S-400 मिसाइल, जेट फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, जितना हो सका है, बख्तरबंद गाड़ियां, 64 किलोमीटर लंबी लाइन लगा दी गई है रूस की तरफ से, वो बहुत जल्द इस एरिया को तबाह भी कर सकता है। और अगर एटम बम का खतरा बढ़ता है, चूंकि फ्रांस पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर यहां पर रूस नहीं रुका, यूरोपीय यूनियन ने सैंक्शंस लगाई, पाबंदियां लगाई, $बिलियन की जो तिजारत थी उसको रोका, खत्म किया, मगर इन सब के बावजूद काम अभी तक कोई स्टेप नहीं आया है। व्लादिमीर पुतिन के जो इरादे हैं वो साफ नजर आ रहे हैं।
तो उन साफ इरादों के बीच में इस वक्त रशिया उसी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। न सिर्फ प्लान किए हैं बल्कि एग्जीक्यूशन बहुत जबरदस्त है। यही वजह है कि जमीन पर बहुत तबाही है। मगर यूक्रेन ने अभी तक ना हथियार डाले हैं, ना मीटिंग से इनकार किया है। सारी चीजें होती रही मगर बॉम्बिंग का ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो तबाही इस वक्त मुसलसल बढ़ती जा रही है। और जो हमारे पास ताजा तरीन अपडेट है, कीव शहर के अंदर बहुत जल्द कब्जा हो जाएगा और 100 फौजी जिनको अगवा किया गया यूक्रेन की तरफ से, बॉम्बिंग जबरदस्त हुई है। और फाइट अब हवा में नहीं या फाइट जो है थ्रू जो आप अभी तक देख रहे थे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बॉम्बिंग जो है इस वक्त स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट में नजर आ रही है। यानी आमने सामने की लड़ाई हो गई है। अब गुरेला वॉरफेयर जो है वो बहुत ज्यादा होगा, एक्सट्रीम लेवल पर लड़ाई पहुंच गई है। यहां पर एक दूसरे को इस तरीके से भी टारगेट किया जा सकता है यूक्रेन या रशियन फोर्सेस की तरफ से, जहां पर एक दूसरे पर छुप कर निशाना होगा, जिसे गुरेला वॉरफेयर कहते हैं, जो महाराष्ट्र या मराठा के अंदर कभी कभार मराठास के टाइम में हिंदुस्तान में जंग आजादी में देखी गई थी। तो सारी सिचुएशन के बीच में टर्की ने भी इस वक्त धमकी दे दी है कि फौरी तौर पर यूक्रेन को भी आगे आना चाहिए, उसे चीजें कंट्रोल करनी चाहिए। अजरबैजान हिमायत में आ गया है रशिया के। S-400 मिसाइल का जब इस्तेमाल हुआ तो शेलिंग करना शुरू कर दी बेलारूस ने। आर्टिलरी शेलिंग, गन मिसाइल्स, S-400 मिसाइल, हेलीकॉप्टर, जेट फाइटर्स, 662, E-73 मिसाइल, ये सारे के सारे टैंक सिस्टम्स, रडार सिस्टम और पूरी तरीके से तबाही करने के लिए जो है इस वक्त रशिया की तरफ से यूज किए भी गए हैं और किए भी जा रहे हैं। इसलिए शायद इस जंगजदा इलाके के अंदर खौफ की लहर तो पहले से थी, लेकिन अब हिंदुस्तानी शहरियों के लिए भी थोड़ा सा निकलना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि रास्ते बंद हैं, ट्रेन रोकी जा रही हैं और मुश्किल हालात में कोई रिस्क भी नहीं ले रहा है। और पहले ही वजारत खारजा ने कहा है जिस गाड़ी में हिंदुस्तानी शहरी आएंगे उस पर फ्लैग है, उस पर कौमी परचम लगा दिया जाए, ताकि कोई भी फोर्सेज, पुतिन की तरफ से भी पहले यकीन दिलाया गया वज़ीर आज़म को कि आपके सारे शहरियों को यहां से भेज दिया जाएगा। मगर इन सारी चीजों के बीच में फिलहाल कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी बात, कोई मुज़ाकराती अमल जो है वो इस वक्त कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। और कीव के ऊपर इस वक्त जबरदस्त लड़ाई छिड़ी है और सुपर मार्केट को अब, यानी जो जहां लोग मसरूफ काफी ज्यादा थे, मसरूफ तरीन इलाकों में से एक सुपर मार्केट कीव की, जहां से दाखिला लेते ही उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया फोर्सेज ने। मार्केट पर शेलिंग हुई है, आर्टिलरी शेलिंग का इस्तेमाल कीव के अंदर हो। और हमें जो जानकारी मिली है कि कीव को मुकम्मल तौर पर तबाह करना भी नहीं कोई चाहेगा। बहुत डेवलप्ड शहर है, पूरी कंट्री के अंदर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर्ड है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इस एरिया के अंदर किया गया है। यानी ज्यादातर जो इकोनॉमी का सोर्स रहा है वो इस एरिया से रहा है। इसके अलावा बाकी एग्रीकल्चरल हब था, वहां से उस पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट यूक्रेन था। लेकिन कीव के एरिया के अंदर जहां से सारा निजाम चलता था, सिस्टम चलता था, उसको तबाह करने के लिए इस वक्त लड़ाई भी चल रही है। और साथ में बाकी एरियाज के अंदर इस वक्त काम जो है वो रशियन फोर्सेस पहले से कर रही थी। यहाँ पर अब और भी तेजी के साथ बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं और जवाबी कार्रवाई में 1200 के करीब रूसी फौजी अभी तक हलाक हो चुके हैं और 17 किलोमीटर लंबे बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले को तबाह कर दिया है यूक्रेनियन फोर्सेज ने। लेकिन चेचनिया के 200 फौजी जो पहले काफिले में पहुंचे थे, कीव के आसपास पहुंचे थे, अब हमारे पास जो जानकारी है कुल मिलाकर 4 लाख के करीब चेचनियन फोर्सेज के जवान इस वक्त रूस के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और वो सभी न सिर्फ इस एरिया के अंदर पर्टिकुलरली रशियन फोर्सेज के साथ आएंगे, बल्कि उन्होंने गुरेला वॉरफेयर टेक्निक को अपनाते हुए ग्राउंड पर इस वक्त लड़ाई शुरू की है, जिससे कशीदगी और बढ़ती जा रही है। और यूक्रेन फोर्सेज को गाजर और मूली की तरह कई इलाकों के अंदर काटा गया है, जो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। और तलबा को कैसे भी हो सके हिंदुस्तान के, जम्मू कश्मीर के, उन सभी को निकलना है, ये इस वक्त जरूर कहा जा रहा है। मगर क्या ये जंग अब एटम बॉम्ब की तरफ जा रही है, जिसका फ्रांस ने खदशा जाहिर किया था? रूस ने तैयारी कर ली और रूस तैयारियां कर रहा है, चूंकि वो कल से ही साफ कर चुका है कि उसने बहुत सारे एरियाज में ड्रिलिंग शुरू कर दी है। ड्रिलिंग को आसान लफ्जों में कहें तो कैसे बॉम्बिंग का इस्तेमाल होगा, टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल होगी, गाड़ियां कैसे इस्तेमाल होंगी, हवा में अगर ये बॉम्ब फेंके जाते हैं तो कैसे इस्तेमाल होगा, उन सारी चीजों पर गौर किया जाता है, ट्रेनिंग की जाती है, बाकायदा कैंप्स लगते हैं। तो पहले से रूस ने चलाना बल्कि कैंप्स लगाना शुरू कर दिए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, होप सो कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। ताज़ा तरीन फिलहाल अपडेट ये है, शाम होते होते ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या होंगी और फर्दर अपडेट्स के साथ मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन है, सिर्फ उस पर क्लिक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।